अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना तो आसान है, लेकिन असल मुश्किल इसके बाद शुरू होती है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या करना है, किताबें कहाँ से आएंगी, असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है और स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है। और यही कन्फ्यूजन बाद में उनका पूरे सेमेस्टर का वक्त और फीस दोनों ज़ाया करवा देती है। अगर आपने भी अभी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक कंप्लीट माइंड मैप शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी तमाम तालीमी सरगर्मियों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला मरला होता है एडमिशन कंफर्मेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनका एडमिशन अप्रूव भी हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है या नहीं, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी के प्रॉपर स्टूडेंट नहीं बनते उस वक्त तक आपकी स्टडी एक्टिविटीज भी स्टार्ट नहीं होती। और अगर अभी तक आपको एडमिशन कंफर्मेशन चेक करना नहीं आता तो इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जिसमें एडमिशन कंफर्मेशन चेक करने का कंप्लीट प्रोसीजर गाइड किया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उस वीडियो को फॉलो करके आपने अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी के प्रॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। अब अगला सवाल होता है कि आपने आगे क्या करना है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का माइंड मैप समझना पड़ेगा। एडमिशन कंफर्मेशन के बाद यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, और इन कैटेगरीज में डिवाइड करने की रीजन भी यही है कि इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं यानी तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ताकि आपकी आने वाली तमाम तालीमी सरगर्मियां आसान हो। पहली कैटेगरी में मैट्रिक, FA, ICOM, BA और BCom के स्टूडेंट्स आते हैं, जो ऑनलाइन मैनुअल सिस्टम के तहत स्टडी करते हैं। जबकि बाकी तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स यानी BS, BBA, B.Ed और BA, BCom के अलावा बाकी तमाम एसोसिएट डिग्रीज वाले स्टूडेंट्स कैटेगरी B में आते हैं, और ये तलबा ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के तहत स्टडी करते हैं। अब पहली कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी मैट्रिक, FA, ICOM, BA और BCom के तलबा, इनकी सिर्फ दो एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं। जस्ट 2 एक्टिविटीज इन्होंने परफॉर्म करनी होती हैं। इन्होंने अपने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ असाइनमेंट्स लिखकर ट्यूटर्स के पते पर भेजनी होती हैं और फाइनल पेपर्स देने होते हैं। इन तलबा को किताबें यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट भेजती है। जो भी इन्होंने एड्रेस दिया होता है उससे जो मुतलका पोस्ट ऑफिस होता है उनमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्ड फॉर्म में बुक्स आ जाती हैं। जो कंटेक्ट नंबर इन्होंने एडमिशन करवाते हुए यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दिया होता है उस पर इनको पोस्टमैन कॉल करता है कि आपकी बुक्स आई पड़ी हैं, आकर रिसीव कर लें। जैसे ही इनको बुक्स वसूल होती हैं उसके साथ ही असाइनमेंट पेजेस भी होते हैं। उन असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को इन्होंने बुक्स में से ढूंढना होता है और शीट्स पर लिखकर अपनी असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। फिर असाइनमेंट्स को अपने ट्यूटर के एड्रेस पर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या बाय हैंड जाकर जमा करवा सकते हैं। ट्यूटर के एड्रेस और कंटेक्ट नंबर भी CMS पोर्टल पर असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख से पहले शो कर दिए जाते हैं। इसके बाद इन तलबा के फाइनल पेपर्स होते हैं। एक सेमेस्टर में जितनी भी इन स्टूडेंट्स की बुक्स होती हैं उन सारी बुक्स का एक 100 नंबर का फाइनल पेपर होता है, जो कि इन्होंने अपने करीबी एग्जाम सेंटर पर फिजिकली जाकर देना होता है। पेपर देने के लिए जो रोल नंबर स्लिप है या जो एडमिट कार्ड है वो भी इनके CMS पोर्टल पर शो हो जाता है। उस पर इनके एग्जाम सेंटर की डिटेल्स भी होती हैं, और एग्जाम सेंटर भी विद इन द सिटी ही होता है, यानी जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में एड्रेस दिया होता है उसके नजदीक तरीन जो भी यूनिवर्सिटी का सेंटर बनता है उसमें पेपर ले लिए जाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात करते हैं। उनका डिजिटल निज़ाम होता है, उन्होंने ऑनलाइन अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी होती हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हैं जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है, यानी उन स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी होती हैं, और 30 नंबर का एक क्विज होता है हर बुक का, वो भी लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। उन स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा LMS पोर्टल दिया जाता है। अब इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी बुक्स हार्ड फॉर्म में पहले नहीं भेजती थी। पिछले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट्स को बुक्स भेजना स्टार्ट की हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई प्रॉपर ट्रैकिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। कैटेगरी A वाले स्टूडेंट्स तो अपनी बुक्स ट्रैक भी कर सकते हैं, उनका एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम है, लेकिन कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स का कोई एज सच प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इसलिए उन स्टूडेंट्स को मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और बुक्स का इंतजार ना करें, बल्कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अपनी बुक्स भी, असाइनमेंट्स भी सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करें और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। याद रखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैटेगरी A और कैटेगरी B के तमाम स्टूडेंट्स की बुक्स और असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फ्री में दस्तयाब होती हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स और बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स की। इन्होंने अपनी बुक्स और असाइनमेंट्स सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करनी होती है और असाइनमेंट्स को टाइप करना होता है। मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, या अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल हो तो उसमें इजीली टाइप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में असाइनमेंट्स टाइप करके उनका PDF बनाना होता है। ये वाले स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स शीट्स पर नहीं लिख सकते और अपने ट्यूटर के पते पर भी नहीं भेज सकते, बल्कि इन्होंने टाइप करके PDF फॉर्म में अपने LMS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी
करनी होती हैं। हाँ, कुछ असाइनमेंट्स में यूनिवर्सिटी इनको ऑप्शन देती है, जैसे अरेबिक की असाइनमेंट्स हैं, मैथमेटिक्स की हैं, उर्दू की हैं। ये असाइनमेंट्स टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी चॉइस देती है कि इन असाइनमेंट्स को शीट्स पर लिख लें, लेकिन उनका PDF बनाकर आपने करनी अपलोड ही होती हैं। इसके बाद कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स की वर्कशॉप्स आ जाती हैं। वर्कशॉप एक 2 घंटे की लाइव मीटिंग होती है, जिसमें इनका ट्यूटर होता है और इनके बाकी फेलोज भी होते हैं। वर्कशॉप्स के दौरान ट्यूटर्स बुक्स का ओवरव्यू करवाते हैं। अच्छा, वर्कशॉप अटेंड करना कोई इतना जरूरी नहीं है, ना इससे आपकी कोई तैयारी होगी, बल्कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो आप वर्कशॉप अटेंड कर लें या ना करें, इससे आपके रिजल्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हर बुक की 6 वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन इन वर्कशॉप्स के दौरान एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और वो आप लोगों का क्विज होता है। जब किसी भी बुक की वर्कशॉप्स चल रही होती हैं तो उस दौरान 30 नंबर का एक MCQs टाइप टेस्ट आपसे लिया जाता है, जिसको क्विज बोलते हैं। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके फाइनल एग्रीगेट के अंदर 30% वेटेज होती है। इसके 30 नंबर होते हैं और 30 के 30 आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होते हैं। इसलिए अगर आप क्विज मिस कर देते हैं तो आपके फाइनल एग्रीगेट के अंदर आपके पासिंग मार्क्स नहीं बन पाते और अक्सर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। इसलिए कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स ने अपने क्विज लाजमी अटेम्प्ट करने हैं और असाइनमेंट्स लाजमी अपलोड करनी होती है। ये आपकी एक्टिविटीज का लाजमी हिस्सा है। इसके बाद फाइनल पेपर्स वाला मरला आता है और वो उसी तरह जैसे कैटेगरी A वाले स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम सेंटर्स पर फिजिकली जाकर अपने पेपर्स देने होते हैं। एक सेमेस्टर के अंदर इनकी जितनी भी बुक्स होती हैं उनका एक 100 नंबर का पेपर होता है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि CMS पोर्टल तमाम स्टूडेंट्स को दिया जाता है, चाहे वो कैटेगरी A के स्टूडेंट्स हैं चाहे कैटेगरी B के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपका तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की एनरोलमेंट यहाँ से होगी, आपका जो एडमिट कार्ड है, रोल नंबर स्लिप जो है वो आपकी CMS पोर्टल पर शो होगी, आपका रिजल्ट CMS पोर्टल पर आएगा। और अगर आपने अपने रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग करवानी है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट चेंज करवाना होता है, तो इस किस्म की जो रिक्वेस्ट्स होती हैं वो भी आपने CMS पोर्टल पर ही सबमिट करवानी होती हैं। लेकिन जो LMS पोर्टल है वो खास कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स के लिए है, यानी BS, BBA, B.Ed और BA BCom के अलावा बाकी तमाम एसोसिएट डिग्री वाले स्टूडेंट्स। याद रखें, कैटेगरी A वाले स्टूडेंट्स मैट्रिक, FA, ICOM, BA और BCom के स्टूडेंट्स को LMS पोर्टल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट्स अपलोड नहीं करनी होती, उन्होंने क्विज अटेम्प्ट नहीं करने होते, उनकी वर्कशॉप्स नहीं होती, उन्होंने जस्ट अपनी असाइनमेंट ट्यूटर को सबमिट करवानी है और पेपर्स देने हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए LMS पोर्टल लाजमी है, क्योंकि उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स ऑनलाइन PDF फॉर्म में अपलोड करनी होती है, वर्कशॉप्स लेनी होती है, क्विज अटेम्प्ट करना होता है। ये 3 एक्टिविटीज वो अपने LMS पोर्टल से परफॉर्म किया करेंगे। उम्मीद है आपको इस माइंड मैप की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो, किसी भी बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी बुक के पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स या किसी भी बुक की शॉर्ट टाइम में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर राब्ता करें। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे।